नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया, साथ ही संबोधन कर नशे के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के निर्माण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। नशे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नशावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों, मैराथन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नौकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है, वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमने उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपड़ कला को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित ऐपड़ पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। अब आप सब लोग दगड़िया जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सभी जानते हैं। दीदी, तुम भी जानती हो? दगड़िया माने साथी। हाँ? और ये एक दूसरे को, ये दगड़िया एक दूसरे को नशे से दूर रखने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने का काम, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, छात्राओं से, हमारे नौनिहालों से, नौजवानों से, सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे नशे की बात कभी भी आए, कभी कोई मजाक में भी कहे, कोई साथी कहे कि नहीं नहीं चलो यार थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, देख तो लो जरा, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोच लेना है कि हमको दृढ़ता से नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहना है। क्या कहना है?
इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। अगर एक बार आपने मजाक में एक बार अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको लाइट रूप में ले लिया, ये सोच लिया कि चलो एक बार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इतना अंदर घुस जाएगा, इतना अंदर घुस जाएगा कि फिर उसका निकलना असंभव हो जाएगा। चाह कर भी कई बार सेंस में भी आएगा, लेकिन फिर वो जो लत है उसको जीने नहीं देगी, उसको उससे उबरने नहीं देगी, उससे निकलने नहीं देगी। इसलिए स्वयं भी ना कहना है, अपने साथियों को भी नशे के लिए बिल्कुल ना कहने के लिए उनको प्रेरित करना है, उनको इतना समझा देना है, इतना उनके अंदर भर देना है कि ये जहर है, ऐसा जहर जो एक बार में मौत नहीं लाता है, ये रोज रोज मौत लाता है, तड़पा तड़पा के मौत लाता है, ये ऐसा जहर है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, परंतु हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है, जैसा अभी डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी ने भी कहा कि ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं अपनी पूरी ऊर्जा क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ इन अभियानों को आगे बढ़ाए। सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, सर्वांगीण लोगों के हित में जो काम कर रही है, उसमें सभी हमारा सहयोग करें और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने का संकल्प। लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। ये भी कहा जा सकता है कि आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष 6 बार विधायक रह चुके और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह को अभियान समिति अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं बीते रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया था, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस पंचमुखी रुद्राक्ष की वो बात कर रहे हैं, असल में वो 5 मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले हैं। कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है, ये भाजपा पर बहुत भारी है ना। जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहाँ पर लड़ता है। और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है और ग्रास रूट संगठन है। तो बीजेपी और कांग्रेस का कहीं मैच नहीं है, इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। बीजेपी की वर्किंग अलग टाइप की है, उनकी वर्किंग अलग टाइप की है। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, एक बयान कमलनाथ जी का आया था जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था इंडिया टुडे पर।
आज तक पे। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा भाई सरकार से तो मैं निपट लूंगा, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इनके संगठन से कैसे निपटूंगा। तो हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कांग्रेस कहीं पासंग भी नहीं है। और इसी में एक बयान हरीश रावत जी का भी एक बार आया था कि जो हम कोई भी काम करते हैं तो इनके सोशल मीडिया वॉरियर जो हैं वो हमारे। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है, जिससे पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार कर रही है, जिसको लेकर CWC मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है। कैबिनेट खाली रखकर बीजेपी ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग है ही नहीं। ये से पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। उत्तराखंड राज्य ने रजत जयंती वर्ष इस बार बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन इसके उलट यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और उत्तराखंड के युवाओं में अलग सा जोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश मंत्री गौरव पांडे की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है और उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री धामी पर विश्वास कर रहा है, ऐसे में 2027 के चुनाव में तीसरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की कमान संभालेंगे और मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के युवाओं में, महिलाओं में उनके प्रति काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तरीके से अभी हमने अपना रजत जयंती का कार्यक्रम किया है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है, जिस तरीके से हमारे प्रदेश का युवा हमारे युवा मुख्यमंत्री की बातों में विश्वास कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है 27 में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और हमारे युवा मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में हालिया दिनों में दिए गए हरीश रावत के बयान ने अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में मडुए से स्कॉच और बियर बनाने का बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं बीजेपी हरीश रावत के इस बयान को आड़े हाथों ले रही है। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी गौरव पांडे का कहना है कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हरीश रावत एक विशेष ब्रांड की शराब के नाम से चर्चित थे और उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें वो टॉप अप की बात कर रहे थे। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयान की घोर निंदा करता हूं, जहां एक और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिलेट के उत्पादन को बढ़ाकर और वो विश्व में अपनी जगह बनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हरीश रावत जी दोबारा वही करना चाह रहे हैं जो उन्होंने अपने रहते अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया था। एक विशेष प्रकार की दारू जिसको डेनिस हम सब जानते हैं, और सबको पता है कि हरीश रावत जी क्या काम कर रहे थे। वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था उनका, जिसमें वो टॉप अप की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है हरीश रावत जी अभी इतने सीनियर नेता होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं ताकि वो चर्चा में रहें और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे। प्रदेश की जनता बीजेपी की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान और हिंदुत्व याद आने लगते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि जब से देश की महिलाएं भाग्य विधाता बनी है, उन्हें मोदी सरकार की ओर से हर नीति के केंद्र में रखा गया है। कांग्रेस के चुनावी पैतरे अब कोई मायने नहीं रखते हैं। आप देखेंगे कि हम हमेशा से देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में तो कांग्रेस को भगवान याद आने लगते हैं, वो हिंदू बनने लगते हैं। और उसी प्रकार से आज जब भारत की भाग्य विधाता महिलाएं बन गई हैं और उन्हें दिख रहा है
कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो महिलाओं पर, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से कटाक्ष करके कह रहे हैं कि हम उन पे फोकस करेंगे। तो देखिए, चुनाव के समय में आप इस तरीके के पैंतरे आजमाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आधी आबादी है, निर्णायक भूमिका लोकतंत्र में निभाती हैं, आप इस तरीके से उनको कोई प्रलोभन दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने जांचा परखा है, चाहे वो मोदी जी का पहला जो 14 के बाद सबसे पहला अभियान जो उनका था वो स्वच्छता अभियान था, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं हुई हैं। जनधन क्रांति हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, हमारे प्रदेश में 50% किसान सम्मान निधि योजना की जो पात्र हैं वो महिला किसान हैं। तो इन सबको देखकर और ये देखकर कि चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, हर नीति, हर योजना, हर विकास कार्य के केंद्र में महिलाएं होती हैं। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ चुकी हैं और जब ये दिल का रिश्ता हो जाता है तो ये चुनावी पैंतरे कहीं मायने नहीं रखते। तो जिस तरीके से हमने बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में देखा, उत्तराखंड में भी हमारी भाग्य विधाता, उत्तराखंड की भाग्य विधाता महिलाएं हैं और वो बहुत मजबूती से मोदी जी के, धामी जी के साथ। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल की। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश बीजेपी के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए हैं। साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा हमारी राज्य की सरकार हो, महिलाओं के क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। और आपने जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ और बिहार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। हम समझते हैं कि महिलाओं का जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, वो विश्वास 2027 में भी उसका प्रकटीकरण होगा और बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस अगर दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार हैं। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत शहर में केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया। पर लैंसडाउन चौक पर अनियमित तरीके से वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 36 वाहनों को जब्त कर रेंजर्स ग्राउंड में बंद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चौक पर दिन रात बढ़ते जाम की समस्या को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर सड़क पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इसी तरह की सख्ती के साथ कार्रवाई चलती रहेगी। मुख्यालय पौड़ी में आगामी शारदोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को पारस्परिक समन्वय के साथ कार्य करते हुए
आयोजन को सफल, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बताया कि शारदोत्सव 20 से 23 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जबकि फुटबॉल प्रतियोगिता 18 नवंबर से प्रारंभ होगी। यहाँ पे नगर पालिका पौड़ी द्वारा 20 नवंबर से शरदोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके के क्रम में सभी के साथ समन्वय और सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों और जो हमारी आम जनता भी है उनके सबके बीच में समन्वय बैठक अभी की गई कि और उसमें यही डिसाइड हुआ कि मेन रूपरेखा क्या है, उसका भी उन्होंने डिटेल सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी आए कई लोगों के द्वारा। तो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे सुनिश्चित हो सके बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और हमारे जो व्यापारिक संगठन है, इस पे भी चर्चा की गई है। तो इसका रूपरेखा फाइनल हो चुका है और इसमें जो भी आवश्यक सहयोग होंगे सभी विभागों को वो भी प्रोवाइड करने के लिए बता दिया गया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।